भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मासूम रजा राही की काली करतूतों के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराजगंज की झलक शुक्र यादव के साथ जिला महाराजगंज से। आइए चर्चा करते हैं जो उत्तर प्रदेश का आज का सबसे बड़ा खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये बड़ा खबर इसलिए है क्योंकि हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, आप न किसी सीरियल का सुनने वाले हैं न किसी फिल्म की कहानी है। ये वास्तविक कहानी है, ये रियल कहानी है, न कि कोई रील की कहानी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। नाम है मासूम रजा राही। इनकी काली करतूतों की वजह से 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं और लगभग 19 पुलिसकर्मियों के ऊपर गाज गिर गया है जो लाइन हाजिर हो गए हैं। महाराजगंज जिले के नगर कोतवाल को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है, चौकी इंचार्ज को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनकी काली कारनामों में ऐसे 19 पुलिसकर्मी संलिप्त पाए गए हैं जिनके ऊपर महाराजगंज जिले के डॉक्टर कस्तूब जो एसपी साहब हैं, उन्होंने इनको सभी लोगों को कार्रवाई करते हुए एक सीख और एक सबक दिखाया। लाइन ऑर्डर को समझाते हुए जो क्षेत्राधिकारी हैं, अब एक कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं कि लाइन ऑर्डर किस तरह से उन्होंने वो मेंटेन किया। अजय सिंह जो हैं चौहान, जो क्षेत्राधिकारी हैं, सीओ साहब बहुत ही शानदार तरीके से इस पे कार्रवाई करते हैं। कहानी है एक संत कबीर नगर से एक परिवार महाराजगंज में अपना जीवन यापन करने के लिए आता है और मासूम रजा राही के मकान में किराए पे रहने लगता है। उसके 2 बेटियां और एक लड़का साथ में वो भी लोग रह रहे थे। आपको बता दें कि पीड़िता है यानी कि एक लड़की के साथ मासूम रजा राही ने बलात्कार किया, रेप किया, दुष्कर्म किया और यही कारनामे करते रहने के वजह से किसी दिन उसके पिताजी को ये जानकारी हुआ और या तो उन्होंने देख लिया। ये जानकारी और ये खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता को मार दिया गया, यानी कि रास्ते से हटा दिया गया, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा होने वाला था। ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि किस तरीके से उनको हटाया गया। यह बात फिर जो है उसकी छोटी बहन को भी पता चलती है, उसके साथ भी छेड़छाड़ होता है, उसके भाई को पीटा जाता है और ये सारे कारनामे मासूम रजा राही कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। हालांकि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है, बहिष्कृत कर दिया गया है, बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है और सुनने में आ रहा है कि वो कानून की पढ़ाई भी किए हुए थे। अब ऐसे कानून के रखवाले और ऐसे लोग जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं और ऐसे भी पुलिसकर्मियों को मिला करके साथ में ऐसे उनके 2-3 गुर्गे और थे जो इस कारनामे का लीपापोती कर रहे थे, यानी कि इस साक्ष्य को मिटाने में अथक प्रयास कर रहे थे। जबकि आपको हम ये बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान किया गया था, पीड़िता का बयान लिया गया था, तो पीड़िता ने बताया था कि यह हमारे पिता के समान हैं और ये हमें अपनी बेटी के नज़र से देख। हालांकि यह खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों के द्वारा उसके घर पे, यानी कि पीड़िता के घर से 9.5 लाख रुपया बरामद किया गया। 9.5 लाख रुपया बरामद होने के बाद और क्षेत्राधिकारी के द्वारा सघन जांच पड़ताल के बाद पीड़िता ने आखिर में स्वीकार किया कि उसके साथ क्या क्या जो घटनाएं दी गई थी, क्या क्या अंजाम उसके साथ हुआ था, मासूम रजा राही ने क्या काली करतूतें किए थे, वो सारी बातें फिर से दोबारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने वो बयान दोबारा देती है कि मासूम रजा राही ने हमें 9.5 लाख रुपया दे करके बयान बदलने के लिए कहा। साथ में फिल्मी स्टाइल में हमारे भाई को
किडनैप किया गया, यानी कि उसे भी जान मारने की धमकी दी गई। यदि तुम बयान नहीं दोगी तो उधर तुम्हारे भाई की जान भी जा सकती है। इस तरह का पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया और इसमें भी इनके सहयोगी, मासूम रजा राही के सहयोगी जो लोग साथ दे रहे थे, उन्हें भी दोनों लोगों को जेल भेज दिया गया। में कितने लोग गुनहगार हैं, अपराधी हैं, और उन अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसते हुए उनका पर्दाफाश कर रही है और उन्हें जेल भेज रही है। दो लोगों ने सहयोग किया था इस मामले को दबाने के लिए और इस मामले को रफा दफा करने के लिए। आपको बता दें कि फिर से न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान पीड़िता ने दिया है कि मेरे भाई का हत्या का डर था और हमें पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके हमारे बयान को बदले गए थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया था, दुष्कर्म किया था और आए दिन दुष्कर्म कर रहे थे। और उसी दौरान मेरे पिताजी इनकी काली करतूतों को देख लिए और इस वजह से मेरे पिता का मर्डर किया गया, हत्या की गई, और अभी तक वह हत्या का खुलासा कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, नहीं पता चल पाया। मेरे भाई को मारा गया, मेरी बहन को पीटा गया, मेरी बहन के भी साथ जो है छेड़छाड़ की गई, और ये सारे छेड़छाड़ और ये दुष्कर्म का परिणाम मासूम रजा राही अपने ही आवास, यानी कि जहां पे उन्होंने दूसरी आवास में इन परिवार को संरक्षण दिया था। वास्तव में देखा जाए तो ये नाम के आगे जितना मासूम लग रहा है, मासूम टाइटल लगा दिया गया है। नाम तो मासूम है, लेकिन आपने तो मासूमियत का पूरा पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। हालांकि प्रशासन पूरा का पूरा अलर्ट है। खबर यह भी मिल रही है कि मासूम रजा राही को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध करने का काम किया है मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर, यानी योगी सरकार की जो बुलडोजर है, निश्चित रूप से उनके मकान की तरफ भी मुड़ेगा और मकान जमींदोज कर दिए जाएंगे, धराशायी कर दिए जाएंगे। यदि इस तरह का अगर करतूतें होती हैं तो महाराजगंज जिले में इस तरह का अपराध का ये पहला बुलडोजर मासूम रजा राही के मकान पर, आवास पर चलेगा और ये खुद के पार्टी के एक अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे। और इससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी दो तरफा या एक तरफा निर्णय नहीं करती है। न्याय के मामले में इनका एक ही चश्मा है और एक ही नज़रिए से सबके ऊपर देखने का कार्य करती है। और मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन को थैंक यू कर रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ कि ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी भी बेटी बहन के साथ इस तरह का अन्याय ना हो सके। मेरी जो सूचनाएं हैं आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे फेसबुक पेज को आप देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लें। जय हिंद।